अब चलो चलते हैं अपन PYQs पर. लेट अस फोकस ऑन दी PYQs. हमने वी हैड डिस्कस्ड अबाउट प्लेटो. लेट अस फोकस ऑन एरिस्टोटल एज वेल, सो दैट. और देखो प्लीज PYQs खुद से प्रैक्टिस करना. याद रखो यूपीएससी पढ़ने का नहीं लिखने का एग्जाम है. जितना लिखोगे फायदा उतना ज्यादा होगा, गारंटी. ओके, so let us focus on the first question. The question is the comment, the aims pursued by the revolutionaries like the origin of revolution are the same in tyrannies and the kingship as they are under regular constitutions. Aristotle. ये एरिस्टोटल का स्टेटमेंट है. आप ये स्टेटमेंट भी अंडर थियोरी ऑफ रेवोल्यूशन यू कैन मेंशन, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है तो अल्टीमेटली दिस इज हिज स्टेटमेंट, राइट. सो नाउ व्हेन वी लुक एट दिस क्वेश्चन, 1991 का 20 मार्कर क्वेश्चन है. व्हाट डज ही से? द एम्स परसूड बाय रेवोल्यूशनरीज, whatever the aim of revolutionary is, like the origins of revolution, what were the factors behind revolution, एंड व्हाट द एम इज. रेवोल्यूशन का हमेशा एम क्या रहता है? एज पर एरिस्टोटल एम हमेशा वही रहता है ना, रेजिम चेंज. रेजिम चेंज हो गया या गवर्नमेंट चेंज हो गया, जो भी टर्म, वट एवर टर्म यू प्रिफर. उसके अलावा क्या हो गया? ओरिजिन ऑफ रेवोल्यूशन. एरिस्टोटल ने क्या बोल रखा है? सेंस ऑफ इनजस्टिस. मे बी रियल, मे बी perceived, राइट. बोल रखा है ना, अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया. आर द सेम इन टिरैनीज. टिरैनीज एंड किंगशिप ये दोनों तो सेम है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द आइडियल फॉर्म इज मोनार्की एंड इट्स परवर्टेड फॉर्म इज टिरैनी. मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है. एज दे आर अंडर रेगुलर कॉन्स्टिट्यूशन. सो ही इज सेइंग बेसिकली दैट वेदर इट इज मोनार्की, क्योंकि मोनार्की या टिरैनी तो एक ही है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, दोनों जगह पर जो रेवोल्यूशनरीज हैं उनका द एम ऑफ रेवोल्यूशनरीज, ये क्या है? ये सेम है. एम ऑफ रेवोल्यूशनरीज हो गया या फिर ओरिजिन ऑफ रेवोल्यूशन, दोनों सेम है. अब बताओ, कैन वी डिसएग्री? कैन वी डिसएग्री टू दिस? बिकॉज एरिस्टोटल हैज सेड दैट देयर इज अ सेंस ऑफ इनजस्टिस एज वेल एज द गोल. दोनों तो सेम है ना. सो अल्टीमेटली वी इट इज आस्किंग फॉर अ कमेंट. ठीक है. सो इन सच अ क्वेश्चन, सबसे पहले देखो क्वेश्चन के ब्रॉडली 3 पार्ट होते हैं. वन इज इंट्रोडक्शन, सेकंड इज बॉडी एंड थर्ड पार्ट इज कंक्लूजन, राइट. सो सबसे पहले व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन, जनरली आपको क्या इंट्रोडक्शन बताया जाता है? मतलब जनरली क्या, यू आर, सिंस यू आर द फाउंडेशन स्टूडेंट्स, मैं भूल गया था, दिस इज नॉट अ क्रैश कोर्स, राइट. सो ठीक है. all with respect to intro, always try to directly point कि what it means. इधर उधर घुमाना नहीं है, एरिस्टोटल का इतिहास नहीं बताना है. वो मैंने आपको बताया भी ऐसे नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर रिटर्न नोट्स हैंडआउट का है, बट वो ऐसे ही जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टोरी है, कि स्टोरी पढ़ने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लो खुद से पढ़ के. ओके, गॉट इट. सो हमेशा इंट्रोडक्शन, सपोज करो कोई स्टेटमेंट है ना, किसी का भी स्टेटमेंट है, व्हेन वी आर लुकिंग एट दिस, तो जब ये ब्रैकेट में रहता है इसका मतलब दिस इज स्टेटमेंट ऑफ एरिस्टोटल. तो हमेशा इन केस ऑफ एरिस्टोटल दो चीजें, ठीक है ना. ठीक है इतना. हाँ, इन केस ऑफ इंट्रो दो चीजें हमेशा याद रखना, ठीक है ना. इंट्रो के केस में if it is some statement, we can talk about the context and we can talk about the source. ठीक है. Okay, so when we were looking at Plato, most of the
आइडियाज दैट वी रेड दे वर फ्रॉम द बुक रिपब्लिक, ठीक है ना। बस हमने लास्ट में जाकर के लॉज में देखा था, ही अग्रीड टू अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अ कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सिमिलरली व्हेन वी आर रीडिंग अबाउट एरिस्टोटल, इसके जो मोस्ट ऑफ द आइडियाज रहेंगे दे विल बी फ्रॉम द बुक पॉलिटिक्स। सो यहां पे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सोर्स, सोर्स क्या है, हिज बुक पॉलिटिक्स, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ द आइडियाज दैट वी आर रीडिंग, कुछ कुछ चीजें हैं निकोमेशियन एथिक्स में, बट ब्रॉडली दे आर फ्रॉम हिज बुक पॉलिटिक्स। एंड व्हाट इज द कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट मतलब क्यों कह रहा है, क्यों कह रहा है, या दूसरा हो सकता है किस थियरी से कहा जा रहा है, सबसे सिंपल। सो सिंपली वी कैन से दैट दिस इज फ्रॉम हिज थियरी ऑफ रेवोल्यूशन, राइट। सो सिंपल इंट्रोडक्शन विल बी द गिवन स्टेटमेंट इज फ्रॉम प्लेटोज थियरी, सॉरी, द गिवन स्टेटमेंट इज फ्रॉम Aristotle's theory of revolution in his book Politics. His theory of revolution in his book Politics, where he has explained in detail about the factors of or reasons behind revolution that occur and given suggestions to prevent them. Introduction khatam, the best intro. Because you did not talk about the story regarding Aristotle, you just hit the nail on its head. That ये statement जो है वो statement क्यों कह रहा है, क्योंकि ये statement basically क्या है, statement वही है ना, got it, थियरी ऑफ रेवोल्यूशन में। और वो कह रहा है कि वेदर इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट और इट इज मोनार्की, द गोल, द इंटेंशन, द एम और रेवोल्यूशनरी इज द सेम। दिस इज फ्रॉम हिज थियरी ऑफ रेवोल्यूशन। तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन दे देंगे, उसके बाद बॉडी में वी विल डिस्कस अबाउट द थियरी, राइट, राइट। सो इस थियरी ऑफ रेवोल्यूशन वी विल डिस्कस इन डिटेल, दैट उसमें हम ये सारे कंटेक्स्ट डाल देंगे। दैट एरिस्टोटल हैज आर्ग्यूड दैट द रूट कॉज ऑफ एवरी रेवोल्यूशन is the sense of injustice, real or perceived. So whether it is a monarchy or its perverted form, tyranny or under constitutional government, it is always the sense of injustice। और वो मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे इन केस ऑफ मोनार्की अगर किंग ज्यादा टायरेंट हो जाता है, इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो लीडर्स हो जाते हैं, इफ दे बिकम करप्ट, इफ दे बिकम अनएथिकल, वो दैट रिजल्ट्स इन रेवोल्यूशन। और उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट फैक्टर्स, डिफरेंट रीजंस बिहाइंड रेवोल्यूशन, जो मैंने आपको लिखवा दिया है। और यहाँ पे क्या करना ना, बहुत सिंपल है, और कोशिश करना इफ यू कैन एग्जाम्पल, इफ यू कैन सब्सटेंशिएट। सो अगर आपने हिस्ट्री से पढ़ रखा है, यू कैन गिव रेफरेंस टू फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो थर्ड स्टेट खड़ा हुआ था, क्यों खड़ा हुआ था, गोल सेम था, उनको रेजिम चेंज था, एज वेल एज ओरिजिन ऑफ रेवोल्यूशन क्यों था, बिकॉज दे वे आर फीलिंग डिस्क्रिमिनेटेड कि भैया सारा टैक्स तो हम देते हैं, मजे तो ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट ले जाते हैं, वेदर इट इज क्लेर्गी और द नोबेलिटी, या फिर व्हेन वी आर लुकिंग एट द रशियन रेवोल्यूशन और बोल्शेविक रेवोल्यूशन, ठीक है। लेकिन यहां पे ये सब लिखने के बाद हम एक काउंटर ला सकते हैं। काउंटर क्या ला सकते हैं, हमेशा गोल सेम नहीं होता, क्योंकि वही है ना कि द एम्स परसूड बाय रेवोल्यूशनरीज एंड द ओरिजिन ऑफ रेवोल्यूशन। क्योंकि व्हेन वी लुक एट द अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन का पर्पस क्या था, टू सेट अप अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, टू इंश्योर द राइट्स ऑफ पीपल, राइट, पॉलिटिकल राइट्स। अमेरिकन का फोकस था पॉलिटिकल राइट्स। फ्रेंच का फोकस क्या था, फ्रेंच रेवोल्यूशन का, इकोनॉमिक राइट्स।
बट रशियन रेवोल्यूशन का फोकस क्या था? टू एस्टेब्लिश कम्युनिज्म, अ क्लासलेस सोसाइटी, राइट? सो इस तरीके से हम पहले तो बताएंगे दैट सेंस ऑफ इनजस्टिस और सेंस ऑफ इनजस्टिस तीनों जगह सेम था, एंड द फोकस वाज टू रेजिम चेंज, राइट? बट व्हेन वी लुक एट इट in detail, we find that the purposes differed, the goals differed. While यहाँ पे constitutional government protecting individual rights, political rights था, यहाँ पे it was focus on the economic rights, while वहां पे focus क्या था? Communism, right? तो यहां तक हो गया। सो इस तरीके से हमने क्रिटिसाइज भी कर दिया। देखो यहाँ पर मार्क्स को लाने का, मैंने इन जनरल रेवोल्यूशन को के क्रिटिसिज्म में आई हैव टॉक्ड अबाउट मार्क्स, राइट? ठीक है ना? और ये जो हम बाद में बात करें काउंटर, काउंटर के पहले अगर सपोज यू विल से कि ठीक है फिर सपोर्ट में कोई आर्ग्यूमेंट रहेगा, यस, सपोर्ट में द वे वी टॉक्ड अबाउट अरब स्प्रिंग, द वे वी टॉक्ड अबाउट बांग्लादेश स्टूडेंट्स मूवमेंट, पर्पस क्या था? रेजिम चेंज, सेंस ऑफ इनजस्टिस, राइट? बट यहाँ पे गोल्स अलग थे। सो हाउ वी विल कंक्लूड? क्योंकि वी हैव शोन that whatever Aristotle was saying broadly that was right, but when we focus on the specifics it has got changed, right? अब चेंज क्यों हुआ? क्योंकि what Aristotle was saying वो बोल रहा था भैया 300-400 BC में, बट जब हम आज देख रहे हैं ये सारे के सारे तो मॉडर्न। when we look at political rights, political right एरिस्टोटल के टाइम पर it was not there, इकोनॉमिक राइट्स वो भी नहीं था एरिस्टोटल के टाइम पर, कम्युनिज्म वो भी नहीं था एरिस्टोटल के टाइम पर। So we can simply conclude by arguing that कि though Aristotle's idea of factors or reasons behind revolution somehow remain relevant, but the goals in present time, the goals in present time differ based on the ideology or ideological inclinations of the लीडर्स ऑफ रेवोल्यूशन। खत्म, बस। क्योंकि हमने अरिस्टोटल को जस्टिफाई भी कर दिया कि यस व्हाट एवर अरिस्टोटल वाज सेइंग वाज राइट, बट एट द सेम टाइम वी हैव आल्सो सीन दैट, क्योंकि देखो द एम्स परसूड तो ब्रॉडली एम सेम था, बट व्हेन वी लुक एट स्पेसिफिकली द एम्स डिफर्ड। तो हमने उसके पीछे रीजन बता दिया। रीजन क्या था? क्योंकि टाइम बदल गया है, लोगों की आइडियोलॉजी बदल गया। ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ एरिस्टोटल देयर वाज नथिंग कॉल्ड एज आइडियोलॉजी एज सच, राइट? सो इन दिस वे वी विल सिंपली कंक्लूड, बात खत्म हो गई। और ये जो 20 नंबर है ना, आज वाला 20 नंबर नहीं है, वो 4 पन्ने का। सो अगर इसका आंसर आप 3 पेज में भी लिखते हो, वेल एंड गुड। एंड प्लीज ये एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद थोड़ी देर तक वेट करना, एक बार वापस एरिस्टोटल को जाकर के रिवाइज करना एंड ट्राई राइटिंग इट। एंड अनदर थिंग, जो मैंने लिखवाया है वो कॉपी नहीं करना है, जो मैंने हैंड आउट दिया है वो भी कॉपी नहीं करना है। यू रीड फ्रॉम वाइल राइटिंग द आंसर। अगर चीजें याद नहीं आ रही हैं तो यू रीड फ्रॉम हियर, बट डू नॉट कॉपी। पढ़ो यहां से, समझो एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स। आई हैव सेड दिस मतलब not to you but to the students who are writing means that if you copy your notes you will not find a flow in your answer unless you write in your words. There cannot be a flow in your answer. So always try to understand rather than mug up. If you want to mug up, just mug up the key statements, mug up the name of the scholars, mug up the name of books, बस। इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं वो अपने लैंग्वेज में लिखो। आप देखोगे लैंग्वेज सिंपल हो गया है, आंसर में एक नेचुरल फ्लो आ रहा है। एंड यस, यू पीपल विल फाइंड कि जैसे जैसे आप अपने लैंग्वेज में लिख रहे हो
आपके आंसर 2 की जगह 3-4 पन्ने में हो रहे हैं, वो शुरुआत में वो भी होना बहुत ऑब्वियस, क्योंकि अभी आपका लैंग्वेज के ऊपर उतना तगड़ा होल्ड नहीं है. यू कैन नॉट समराइज वन पैराग्राफ इन 1 or 2 स्टेटमेंट्स, सो दैट इज ऑब्वियस. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एज यू रीड अगेन एंड अगेन, एंड एज यू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, आप देखोगे कि एक पैराग्राफ को एक लाइन में लिख सकते हो. बिकॉज हम सबको पता है लंबा लिखना, बड़ा लिखना बहुत आसान है, बट उसी को मिनिमाइज करके कुछ वर्ड्स में एक्सप्रेस करना, that requires expertise and that requires understanding, which we will develop over the period of time. ठीक है. Now let us focus on the question number 2, जो कि है 1994 का क्वेश्चन. The authority of the master and that of the statements are different from one another. ये स्टेटमेंट मैंने कितनी बार बोला है ना. ये स्टेटमेंट, अब एरिस्टोटल ने ये स्टेटमेंट क्यों बोला है? ड्यूरिंग द लेक्चर आई एक्सप्लेन्ड, प्लेटो में भी मैंने बताया, एरिस्टोटल में भी मैंने बताया, क्योंकि प्लेटो कंसीडर्ड स्टेट एज अ फैमिली, दैट इज व्हाई ही सेड दैट स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज. बट एरिस्टोटल आर्ग्यूड दैट स्टेट इज नॉट अ फैमिली, स्टेट इज अ फैमिली ऑफ फैमिलीज. स्टेट रिप्रेजेंट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी. सो यहां पे इंट्रोडक्शन सबसे सिंपल क्या रहेगा? द गिवन स्टेटमेंट, हाँ सपोज करो इस तरीके का क्वेश्चन है, दिस इज अनदर स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन वेयर समवन इज क्रिटिसाइजिंग अ पर्टिकुलर आइडिया. एक स्टेटमेंट दिया गया है किसी के क्रिटिसिज्म में, वहां पे देखो स्ट्रक्चरिंग का क्या तरीका होगा. ठीक है. सो द क्वेश्चन इज अथॉरिटी ऑफ मास्टर and that of statesman are different from one another, right? So इस तरह के सवाल में एज आई एक्सप्लेन टू यू, नोट्स देखोगे तो मैंने कई बार बोला है कि जब प्लेटो बोल रहा था स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, तो उसके क्रिटिसिज्म में बोला, जब प्लेटो बोल रहा था स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, तो एरिस्टोटल ने उसके क्रिटिसिज्म में बोला कि अथॉरिटी ऑफ मास्टर एंड दैट ऑफ अ स्टेटमैन आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, राइट? तो ये जो स्टेटमेंट किसने दिया है? वी नो कि एरिस्टोटल ने दिया है. क्यों दिया है? इन क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटो, राइट? तो सपोज करो यू गॉट अ स्टेटमेंट विच इज बेसिकली काउंटरिंग अ पर्टिकुलर आइडिया. तो देखो इसे स्ट्रक्चर कैसे करना है. सबसे पहले व्हेन यू आर राइटिंग इंट्रोडक्शन, वी नो इंट्रोडक्शन को एज आई एक्सप्लेन्ड इन द फर्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो बी पिन पॉइंटेड कि ये क्यों कहा गया है. तो गिवन स्टेटमेंट ऑफ एरिस्टोटल इज इन क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटो, राइट? बेसिकली इंट्रोडक्शन इसका यही है ना कि क्यों बोला गया है, व्हाट इज द कंटेक्स्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट. सो कंटेक्स्ट इज criticism of Plato's state is individual writ large. So criticism of Plato about family being, state being one common family ruled by the philosopher king, right? State being one common family, तभी तो उसने कहा ना कि state is individual writ large, as just like individual it is the state. ठीक है. तो पहले हम इंट्रोडक्शन में दे दिए कि क्यों बोला गया है, तो प्लेटो के क्रिटिसिज्म में बोला गया. सो अगर कोई स्टेटमेंट क्रिटिसिज्म में बोला गया है तो सेकेंड जो पैराग्राफ होगा, इन द सेकेंड पैराग्राफ यू एक्सप्लेन कि प्लेटो ने बोला क्या था. ठीक है ना, क्योंकि हमने पहले बता दिया कि प्लेटो का क्रिटिसिज्म में बोला. सो इन द सेकेंड पैराग्राफ यू एक्सप्लेन कि प्लेटो ने क्या बोला. सो हियर यू विल एक्सप्लेन दैट प्लेटो इन हिज बुक रिपब्लिक, कॉमा, प्लेटो held that state is individual writ large. State is a family to be ruled by the philosopher king.
and just as the father has complete authority over the family, similarly the philosopher king must have the complete authority over the state. खत्म हो गया. तो इस तरीके से हमने प्लेटो को एक्सप्लेन कर दिया. अब हम नीचे जाएंगे यहां से. अब अरिस्टोटल का आर्ग्यूमेंट क्या है? बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर मैंने क्या कहा था, दैट इट गोज इन डायलेक्टिकल फॉर्मेट, थीसिस एंटीथेसिस सिंथेसिस, थीसिस एंटीथेसिस सिंथेसिस. तो पहले मैंने बोला कि अरिस्टोटल ने क्यों बोला, ठीक है, तो उसने प्लेटो के क्रिटिसिज्म में बोला, ठीक है. अब बता दे रहे हैं कि प्लेटो का आर्ग्यूमेंट क्या है, ठीक है. अब इसके नीचे से वी विल स्टार्ट विथ एरिस्टोटल. So criticizing Plato's idea, Aristotle argues that state is not a family. State is a family of family. State does not represent unity in uniformity, rather it represents authority, unity in diversity, and thus the authority of master and that of the statesman is different. Aristotle further explains that the authority of master over the household is absolute. Why? Because the family members are dependent over the master, but on the other hand the citizens are not dependent over the ruler like the way they are dependent over the family is dependent over the master. So similarly authority of statesman is far more different. ओके, उसके आगे लिखना, रादर देन प्लेटोज फिलोसफर किंग और क्रिटिसाइजिंग प्लेटोज फिलोसफर किंग, कॉमा एरिस्टोटल सजेस्ट पॉलिटी एज द बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज इन लाइन विथ हिज आइडिया ऑफ गोल्डन मीन, दैट इज एक्सट्रीम्स आर वाइसेस एंड द मीड और मीन इज द वर्च्यू. ठीक है. अब इसके बाद फिर देखो, सो व्हाट एवर एरिस्टोटल हैज सेड कैन वी डिसएग्री टू दैट. अगर एरिस्टोटल के किसी आइडिया के साथ डिसएग्री करते तो उसके बाद हम डिसएग्रीमेंट लिख देते, बट सिंस वी कैन नॉट डिसएग्री विद दिस आइडिया ऑफ एरिस्टोटल, क्योंकि इट इज अ फैक्ट दैट अथॉरिटी ऑफ बोथ इज डिफरेंट, सो दैट इज व्हाई उसके नीचे हम कंक्लूड कर देंगे टॉकिंग अबाउट द रिलेवेंस, हिज आइडिया ऑफ पॉलिटी और हिज आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट remains relevant even today. खत्म हो गया. सो इन दिस वे हमेशा, और ये जो मैं बता रहा हूं ये कुछ फॉर्मेट्स हैं आंसर राइटिंग के, लिख लेना. अगर कोई स्टेटमेंट डायरेक्ट है तो क्यों बोला और हम एक्सप्लेन कर देंगे उसने ऐसा क्या बोला, कोई क्रिटिसिज्म है, फिर कंक्लूजन. इफ सम स्टेटमेंट इज इन काउंटर ऑफ सम पर्टिकुलर स्टेटमेंट, तो फर्स्ट इन द इंट्रोडक्शन वी विल एक्सप्लेन कि भैया ये तो उसका काउंटर है, तो जिस आइडिया का ये काउंटर है पहले हम वो आइडिया लिखेंगे और उसके बाद फिर उसका काउंटर में इसने क्या क्या बोला है वो लिख देंगे. अगर इसके स्टेटमेंट का भी काउंटर है तो वो हम नीचे लिखेंगे, अदरवाइज नहीं, एंड सिंपली कंक्लूड विद द रिलेवेंस. खत्म. ओके, डन. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. कमेंट, रूल ऑफ लॉ इज बेटर देन रूल ऑफ मेन. ये भी देखो, ये भी कुछ अलग नहीं है, इसका स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, रूल ऑफ लॉ इज बेटर देन रूल ऑफ मैन. ठीक है. अब ये स्टेटमेंट एरिस्टोटल ने क्यों दिया, वापस गो बैक टू प्लेटो. इसीलिए अगेन आई एम सेइंग कि रीड एरिस्टोटल एंड प्लेटो इन कॉन्जुगेशन, क्योंकि अगर मैं प्लेटो में सब कुछ लिखने लगता, लिखवाने एरिस्टोटल में सब कुछ लिखवाता, तो वो प्लेटो का रिपीटिशन होता और आपका नोट्स इतना बल्कि हो जाता. सो रादर देन दैट आई एम डिस्कसिंग इट हियर एंड दिस शोज दैट हाउ बोथ आर लिंक्ड. सो देखो, हु वाज टॉकिंग अबाउट रूल ऑफ मेन. मेन का मतलब सिंपली पी के फिलोसफर किंग, क्योंकि प्लेटो ने कहा था ना कि इट इज फुलिश टू लिमिट द एक्सपर्ट्स प्रैक्टिशनर ऑफ मेडिसिन विद द बुक ऑफ मेडिसिन.
राइट, और इसने बोला था लॉ इज रीजन विदाउट पैशन। सो स्ट्रक्चरिंग बिल्कुल सेम रहेगा, बिकॉज अगेन दिस स्टेटमेंट हैज बीन गिवन इन क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटोज थियरी ऑफ फिलोसफर किंग, राइट। डन। फिर सेकंड पैराग्राफ में हम प्लेटो का आइडिया देंगे, फिलोसफर किंग वाई, बिकॉज ही रिप्रेजेंट्स एब्सोल्यूट नॉलेज, ही इज वर्चुअस, एंड प्लेटो आर्ग्यूज दैट इट इज फुलिश टू लिमिट द एक्सपर्ट्स प्रैक्टिशनर ऑफ मेडिसिन विद द बुक ऑफ मेडिसिन। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे उसके नीचे कि एरिस्टोटल ने क्या क्या आर्ग्यू दिया है। एरिस्टोटल ने बोला है लॉ इज रीजन विदाउट पैशन, ठीक है, वो सारी चीजें। और उसके बाद फिर हम उसके आगे प्लेटो इनफैक्ट हैज आर्ग्यूड, एक्सेप्टेड, प्लेटो की जो बुक है लॉज, लॉज में तो फाइनली वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के लिए एग्री करता है ना, ये सारी चीजें हमने पहले लिख रखी हैं प्लेटो में। सो जस्ट गो एंड रेफर टू दैट। सो इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस टुवर्ड्स द एंड क्यों चेंज होता है, क्योंकि यहां पे प्लेटो ने अपना स्टांस बदल दिया है एंड ही इज इन लाइन विथ एरिस्टोटल। बट यहाँ पे चूंकि स्टांस नहीं बदला तो हमें एरिस्टोटल के रेलेवेंस के साथ खत्म कर देना है। यहाँ पे चूंकि वो स्टांस बदल दिया है तो पहले हम बता देंगे कि प्लेटो ने अपनी बुक लॉज में ही हैज इन एग्रीमेंट एंड दस, और फिर से हम चले जाएंगे कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस पर, क्योंकि ये और ये बात एक ही जैसी है। रूल ऑफ लॉ इट रिमेन्स द कार्डिनल वैल्यू इवन इन प्रेजेंट टाइम। खत्म, कंक्लूजन। ओके, अब चलते हैं अगला सवाल। आई डोंट थिंक यू पीपल शुड फेस प्रॉब्लम यार यार। अब देखो 14 क्वेश्चन हैं, हम कहाँ हैं। हाँ, कमेंट, स्लेवरी इज नेचुरल एंड बेनिफिशियल फॉर मास्टर एंड द स्लेव, राइट। ये क्वेश्चन क्या किसी को काउंटर और क्रिटिसाइज करते हुए बोला गया है? नो। हियर देखो, थियोरी ऑफ स्लेवरी उसने किसी को क्रिटिसाइज करते हुए नहीं दिया है, इट इज हिज ओन आइडिया, राइट। सो यहां पे सबसे पहला वाला स्ट्रक्चर चलेगा, क्योंकि जो सबसे पहला वाला स्ट्रक्चर था एम परसूड बाय रेवोल्यूशनरी, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, किसी के काउंटर में नहीं था, तो इसमें भी सेम स्ट्रक्चर चलेगा। इंट्रोडक्शन में क्या बोलेंगे, थियोरी ऑफ स्लेवरी का है, राइट। और उसके बाद फिर थियोरी ऑफ, इसमें स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सबसे पहले इंट्रो में वी विल से कि इट बिलोंग्स टू द थियोरी ऑफ स्लेवरी, ठीक है। अब क्या सेकंड पैराग्राफ में वापस किसी को हमें प्लेटो या किसी को मेंशन करने की जरूरत है? नहीं, बिकॉज ये किसी का क्रिटिसिज्म तो है नहीं, या किसी कंटेक्स्ट में स्टेटमेंट तो दिया नहीं गया है, इट इज सिंपली जस्टिफाइंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी। तो यहां से हम स्टार्ट कर देंगे हाउ एरिस्टोटल हैज गॉन फॉर एक्सप्लेनिंग एंड डिफेंडिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी, क्योंकि स्टेटमेंट भी यहां देखो, इट इज नेचुरल। नेचुरल क्यों है? बिकॉज बाय नेचर दो तरह के लोग होते हैं, राइट, ठीक है ना, फ्री मैन एंड स्लेव्स। जो सर्वाइल बाय नेचर होते हैं वो स्लेव्स होते हैं, दे रिक्वायर समवंस कंपनी, समवंस गाइडेंस। एंड बेनिफिशियल फॉर द मास्टर एंड द स्लेव, वी विल एक्सप्लेन दैट हाउ इट इज बेनिफिशियल फॉर द मास्टर, कि मास्टर को टाइम मिलेगा फॉर लीजर टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट, अफेयर्स ऑफ द स्टेट, राइट। फॉर स्लेव, उसके कंपनी में एक तो फादर मास्टर उसको मिलेगा गाइड करने के लिए, और उसके लिए he can also develop virtue। उसके बाद हम बोलेंगे however एरिस्टोटल हैज डिफरेंशिएटेड बिटवीन स्लेव बाय ये नेचर एंड स्लेव बाय लॉ, और वो स्लेव बाय लॉ को फेवर नहीं करता, रादर वो स्लेव बाय नेचर को ही फेवर करता है, ठीक है ना। अब क्या इस स्टेटमेंट का कोई क्रिटिसिज्म है? बिल्कुल है। इमैनुअल कांट का मॉडर्न आइडिया के साथ गोज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ इंडिविजुअल डिग्निटी, उसके साथ हमें डाल देना है। और हम कंक्लूड क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे सिंपली दैट इट इज हिज, आप टेलियोलॉजिकल करना है या फिर दिस इज एरिस्टोटल्स एक्सपीडियंसी, हम बात कर लेंगे, विच कैन नॉट बी जस्टिफाइड इन मॉडर्न टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल डिग्निटी। ये सब भी मैंने आपको लिखवा रखा, ओके।
So I hope with such questions, and you see these questions are mostly direct in nature, लेकिन पहले ये क्वेश्चन लिखना सीख लो, धीरे धीरे मुश्किल वाले भी लिखना सीख जाओगे, दैट इज निश्चिंत। ओके, नाउ नेक्स्ट लेट्स, यार कितना टाइम बचा हुआ है, 15-20 मिनट टाइम है, देखते हैं खत्म करने का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटी इज द बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो पॉलिटी कहां से आया है, एक तो उनका थियरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करेंगे, एंड हियर ऑल्सो हम बात कर सकते हैं काउंटर टू प्लेटोज फिलोसफर किंग। सो अगेन इन द सेकंड पैराग्राफ हम प्लेटो की बात करेंगे, हिज आइडिया ऑफ फिलोसफर किंग, और उसके बाद फिर वी विल एक्सप्लेन उसके अगेंस्ट में ही हैज टॉक्ड अबाउट पॉलिटी एज द बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या फिर इफ यू वांट यू नीड नॉट मेंशन प्लेटो, ठीक है ना, डायरेक्टली उसमें क्या करना, स्टडी ऑफ 158 कॉन्स्टिट्यूशन ही हैज गिवन, ठीक है ना, हिज आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये वाला बॉक्स जो ग्रिड पैटर्न का बॉक्स है वो बना देना, रूल बाय आइडियल परवर्टेड वन फ्यू मेनी बना दोगे, उसके बाद एक्सप्लेन करोगे, ठीक है ना, उसके बाद आप एक्सप्लेन करोगे व्हाई ही रिजेक्ट्स एवरीथिंग, रेस्ट ऑल सब में रीजन दे देकर कि यू विल एक्सप्लेन, एंड देन व्हाई ही सेज दैट पॉलिटी, he says that polity is his second best but the best practicable form of government, एक्सप्लेन कर दोगे। उसके नीचे आकर के हम देखो यहाँ पे, और मैंने आपको पिछले क्लास में एक्सप्लेन किया था दैट वी विल से दैट मॉडर्न आइडिया डेमोक्रेसी का है, तो वी विल से दैट इट इज टाइम ऑफ डेमोक्रेसी, हाउएवर द रूल ऑफ मिडिल क्लास, क्योंकि पॉलिटी में बात वही कर रहा है ना, मिडिल क्लास की बात कर रहा है, तो हम कहेंगे दैट दिस इज द एरा ऑफ डेमोक्रेसी वेयर द फोकस इज ऑन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विथ यूनिवर्सल सिटीजनशिप, बट एट द सेम टाइम the states go for expanding the middle class so as to increase the stability and prosperity of the state, which falls in line with Aristotle's idea of polity. तो इस तरीके से if there is some sort of linkage we will bring that linkage, otherwise कोई दिक्कत नहीं है, हम सीधा क्रिटिसाइज करके बात कर देंगे जैसे हमने स्लेवरी के केस में किया, बट हियर इन केस ऑफ पॉलिटी व्हेन ही सेज दैट रूल ऑफ द मिडिल क्लास, तो ओके इन टुडेज एरा इट इज डेमोक्रेसी दैट everyone participates in the process of governance, but the governments they go for consciously taking effort to expand its middle class, क्योंकि स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी दोनों वहीं से आना है, और अभी यही चाइना का सबसे बड़ा सरदर्द ही है कि उसके पास मिडिल क्लास ही नहीं है। और इंडिया में कंपनीज क्यों आ रही हैं, व्हाई डू दे फाइंड इंडिया इज दिस बिग मार्केट, बिकॉज ऑफ इंडियाज एक्सपेंडिंग मिडिल क्लास, ठीक है। ये सब लिखना नहीं है, आई वॉज जस्ट एक्सप्लेनिंग यू टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज हम बस उसी के साथ कि गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिंग द मिडिल क्लास विच फॉल्स इन लाइन विथ एरिस्टोटल्स आइडिया, ठीक है, खत्म, कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में बी डिस्क्राइब्ड एज अ फ्यूजन ऑफ ओलिगार्की एंड डेमोक्रेसी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बट फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब हम इसका इंट्रो करेंगे तो इंट्रो कहां से है, वही थियरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है ना, थियरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पे देखो प्लेटो वगैरह को लाने की जरूरत है, ठीक है, ओके। सो ये थियरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से वेयर ही हैज डिस्कस्ड द different form of government, their strength and weaknesses, and has argued the polity as the most practicable form of government, okay। उसके बाद फिर से we will go for the same grid,
राइट। इस ग्रिड में आइडियल परवर्टेड, ब्रीफली एक्सप्लेन ऑल अदर, दैट व्हाई ही रिजेक्ट्स मोनार्की, how it will lead to tyranny, the problem with aristocracy, aristocracy rule of the rich, it will descend to oligarchy, and anyway जो poor होंगे they will not trust the rich. Similarly in case of democracy also, since it is the rule of many poor, ignorant poor, so एक तो this will result to rise of demagogic leaders, plus जो rich होंगे they will also not trust the poor. ठीक है, but finally he suggests polity as the best practicable form of government. Why? Because it is the rule of the middle class who have moderate wealth and who can be trusted by both the common masses as well as the aristocrats. ठीक है, उसके बाद the central question is how polity is a fusion. So when we look at oligarchy, oligarchy में क्या है? There are rich people या people with wealth, but they are few. When we look at democracy, वैसे I have explained it, फिर से कर दे रहा हूं. तो डेमोक्रेसी के केस में there are many people and they have no wealth, right? Don't you think this is polity which is the best of both, and it falls in line with Plato's idea of golden mean, right? खत्म हो गया. अब इसे कंक्लूड करते हुए हम रिलेवेंस किस चीज पर बात करेंगे? अगेन वी विल टॉक अबाउट द सेम मिडिल क्लास, रूल ऑफ मिडिल क्लास, फोकस मिडिल क्लास, इंपॉर्टेंट फॉर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी खत्म. ओके, सो इस तरीके से देखो व्हेन वी आर डिस्कसिंग दिस PYQs, और देखो ये 1-2 साल का PYQ नहीं है, ये पिछले 30 सालों 35 साल का PYQ है. 35 2 साल 33 कर दो, and you can see that there is a repetition of themes. So इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है. फोकस ऑन PYQs, फोकस ऑन नोट्स. नोट्स को रटो नहीं, नोट्स को समझो और PYQ को लिख करके प्रैक्टिस करो कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है. क्या लिखने हैं से ज्यादा इंपॉर्टेंट जानना है क्या नहीं लिखना, क्योंकि वहां स्पेस लिमिटेड है, वर्ड्स लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है. सो क्या नहीं लिखना है जान गए, जो बचा वही लिखना है, अपने लैंग्वेज में लिख दो, खत्म है. दैट इज ऑल. ओके, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. द पॉलिस एग्जिस्ट्स. पॉलिस मतलब बेसिकली जो स्टेट है, स्टेट को ही पॉलिस क्या कहते हैं. बाय द नेचर एंड इट इज प्रायर टू द इंडिविजुअल. अब इसमें कुछ नया है, वो तो पहले ही बोल रखा है ना. स्टे मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल. एग्जैक्टली द सेम, वेदर इट दिस इज द लाइन और मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल. तो अब ये स्टेटमेंट कहां से है? गो बैक देखो, दिस इज फ्रॉम थियोरी ऑफ स्टेट. तो अगेन इसका इंट्रोडक्शन हम कहां से देंगे? इट बिलोंग्स टू द थियोरी ऑफ स्टेट वेयर एरिस्टोटल हैज आर्ग्यूड दैट मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल. ठीक है, या फिर वेयर, वो स्टेटमेंट लिखने की जगह बिलोंग्स टू हिज थियोरी ऑफ स्टेट वेयर ही हैज एक्सप्लेन्ड द ऑर्गेनिक थियोरी ऑफ स्टेट. सिंस, या फिर आप ये भी बोल सकते हो वेयर ही, मतलब कि ही अग्रीज विथ एरिस्टोटल, या फिर इट बिलोंग्स टू हिज थियोरी ऑफ स्टेट एंड काउंटर ऑफ या criticizing the sophist idea of state. So if you say right in your introduction that this is in criticism of the sophist idea of state, so in the next paragraph you will explain that what is sophist idea of the state, that state is merely an instrument of utility. ठीक है ना. लेकिन अगर आप नहीं लिखते हो तो सोफिस्ट नहीं, और एक्चुअली दिस इज क्रिटिसिज्म ऑफ सोफिस्ट आइडिया ऑफ द स्टेट. उसके बाद यू विल एक्सप्लेन इन डिटेल, और उसके बाद आप बताओगे कि कैसे ही सेज दैट सबसे पहले फैमिली है, वेयर बायोलॉजिकल नीड्स, वेयर देन सोसाइटी, देन इट इज सोशल नीड्स, बट इट इज ओनली इन द स्टेट दैट ही कैन अचीव
वर्च्यू और यूडिमोनिया, जिसके बारे में आई सेड टुडे इन द वेरी बिगिनिंग, स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, स्टेट ऑफ ब्लिस। ठीक है, उसके बाद लिख देना दिस फॉल्स इन लाइन विद द प्लेटोज आइडिया, क्योंकि प्लेटो हैज आल्सो टॉक्ड अबाउट ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ द स्टेट। ओके, तो दोनों जगह वही हो गया, दैट मैन एग्जिस्ट इन नेचर एंड इट इज प्रायर टू इंडिविजुअल, प्रायर टू बाई बिकॉज स्टेट इज प्रायर टू इंडिविजुअल, होल इज, इसके लिए क्या स्टेटमेंट है, होल इज प्रायर टू पार्ट। क्योंकि वही बोलता है, अरिस्टोटल बोलता है ये दिस इज हैंड एंड दिस इज योर होल बॉडी, so if your whole body dies, will your hand exist? If hand does not exist, body can survive, but if body dies, your hand cannot exist or hand cannot survive. So that is why he says that whole is prior to the part or state is prior to individual. Problem यहाँ पे क्या है, when we look at Marx या या फिर when we look at Hobbes, थोड़ा समय में हम वापस उनको पढ़ेंगे। So Hobbes या Locke they say that state is a result of a contract. Marx he says that state is a class instrument, capitalist class के हाथ में है। Moreover इनका यही जो आइडिया है ना, it is prior to individual, this way has been used by the fascist regimes। क्योंकि जब हम फासिज्म पढ़ेंगे then you will see कि मुसोलिनी ने कह रखा है that everything under the state, nothing above or beyond it, man is to sacrifice at the altar of the state। so दो काउंटर हैं, एक तो मार्क्सिस्ट है, बाकी सारे आइडियाज, वेदर यू टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरिस्ट और कार्ल मार्क्स, they criticize this organic theory of the state, while on the other hand his statement about state prior to individual has been manipulated by the fascist regimes to create a totalitarian state। अब देखो, अब इसका कंक्लूजन कैसे करेंगे, क्योंकि यहां तो मामला दूसरा हो गया, ठीक है ना। तो यहां पे हम कंक्लूड कर देंगे, बहुत सिंपल है, वी विल सिंपली से ये सब डिस्कस करने के बाद, हाउएवर पहली बात, दो इन पॉलिटिकल थियरी या इन पॉलिटिकल साइंस देयर इज अ डिबेट विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन और नेचर ऑफ द स्टेट, but the purpose of Aristotle behind the idea or behind the theory was to establish a state with virtuous citizens or for to helping the citizens in achieve eudaimonia या achieve state of happiness। उसके साथ खत्म कर देना कि ठीक है, दो, क्योंकि पॉलिस एग्जिस्ट बाय नेचर, तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द स्टेट, दैट इज अ डिबेटेड इशू, तो वो हम लिख देंगे कंक्लूजन में, इट इज अ डिबेटेड इशू। बट एट द सेम टाइम पर्पस क्या था, पर्पस यही था ना, सिटीजन्स को एक ब्लिसफुल लाइफ मिले, एक वर्चुअस लाइफ मिले, दे अचीव स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। ओके, खत्म। नाउ लेट अस गो टू द क्वेश्चन नंबर 8। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहा हूँ, टाइम कंस्ट्रेंट है। ओके, एंड एनीवे ये सब तो पढ़ा हुआ है ना, व्हाट आई वांट यू पीपल टू राइट दीज आंसर्स, इसमें से जो सबसे मुश्किल लगे लिखने की कोशिश करना, कॉपी देख करके भी पलटना, बट कॉपी से कॉपी नहीं करना है, डू नॉट कॉपी फ्रॉम योर क्लास नोट्स, रीड योर क्लास नोट्स, अंडरस्टैंड इट एंड देन राइट इन योर ओन लैंग्वेज, वेयर एवर यू फील लाइक यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, जस्ट कम टू मी, वापस में 1 to 1 वी कैन डिस्कस इट, समझा दूंगा, उसके लिए निश्चिंत रहो। अटेम्प्ट अ क्रिटिक ऑन एरिस्टोटल आइडिया ऑन स्लेवरी, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ये बहुत सीधा का सीधा क्वेश्चन है, तो हम पहले एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज एरिस्टोटल्स आइडिया ऑफ स्लेवरी। तो वहां पे हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाई डज ही से सोसाइटी दो पार्ट में डिवाइडेड है, फ्रीमेन एंड स्लेव्स, फ्रीमेन, स्लेव्स, एंड अंडर स्लेव्स
उसने दो तरह के स्लेव्स की बात करेगी, दो जो बाय नेचर हैं एंड जो बाय लॉ हैं, एंड ही हैज रिजेक्टेड स्लेव बाय लॉ बट ही हैज सपोर्टेड द स्लेव बाय नेचर। इसके पीछे के रीजंस क्या क्या है? क्योंकि देखो अटेम्प्ट अ क्रिटिक तो सब, और 60 नंबर का उस समय था, मतलब अभी के मुताबिक सपोज करो इट इज 20 मार्क्स। ओके, so we will explain in detail that why does he justify slavery, that how it is good for the state, good for the master, good for the slave himself, and then we will go for critique। ये सब 1.5 पेज में, और बाकी पेज में we will go for the critique। अब आप कांट से कर लो, इंडिविजुअल डिग्निटी, ह्यूमन राइट्स, ये सारे आर्ग्यूमेंट्स को दे करके यू विल सिंपली प्रोवाइड अ क्रिटिक। और इसमें कंक्लूड करते समय नेचुरली वी सिंपली कैन नॉट जस्टिफाई इट, वो तो मैंने आपको स्लेवरी में लिखवा ही दिया है, सिंपली उसी लाइन पर कंक्लूडेड। ठीक है ना, बिकॉज दिस इज एन आइडिया वी कैन, जो जिसमें जस्टिफाई कर सकते उसमें हमने जस्टिफाई किया, जिसमें डिबेट बोला उसमें डिबेट बोला, जिसे नहीं जस्टिफाई कर सकते नहीं जस्टिफाई कर सकते। ओके, नेक्स्ट, द स्टेट इज अ क्रिएशन ऑफ नेचर एंड मैनेज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। ये दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगेन ऑर्गेनिक थियोरी ऑफ स्टेट, क्रिटिक ऑफ सोफिस्ट्स इन लाइन विथ प्लेटो, एंड कैसे उसने एक्सप्लेन किया है फैमिली, सोसाइटी, स्टेट, स्टेट हेल्प्स इन अचीविंग। ठीक है ना, उसके बाद फिर इसका मैं, अब स्टेट का नेचर क्या है, क्रिटिसिज्म। देखो ऊपर में क्या था, स्टेट इज प्रायर टू इंडिविजुअल, दिस हैज बीन मैनिपुलेटेड, बट यहाँ पे तो उस तरीके का कुछ है ना, मैनी बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। तो यहाँ पे हम क्या किससे काउंटर कर देंगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरिस्ट कार्ल मार्क्स। थोड़ा सा वेट कर लो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी कार्ल मार्क्स, इट इज जस्ट इन 2 वीक्स आपको सब पता रहेगा। बट सिंस अभी मैं ये सब लिमिट नहीं कर सकता ना, सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट हाउ वी हैव टू कीप आवर आंसर इन द फॉर्म ऑफ डिबेट। ओके, और उसके बाद फिर वी विल सिंपली कंक्लूड। कंक्लूड किससे करेंगे, पर्पस से। पर्पस क्या था, फॉर सिटीजन्स टू अचीव स्टेट ऑफ ब्लेस, हैप्पीनेस, वर्चुअस लाइफ। ओके, नेक्स्ट, ये तो रिसेंट का ही सवाल है, 2014 का। यहां तक था पैटर्न चेंज के पहले वाला, अब आ गया पैटर्न चेंज के बाद वाला। सेंट्रल टू एरिस्टोटल्स पॉलिटिकल थॉट, और इसमें बहुत लोगों ने गलती की है। आप फाउंडेशन के हो तो थोड़ा ध्यान से देख लो, इसमें इतने लोगों ने गलती किया है ना, आज तक शायद ही 1-2 आंसर्स मैंने देखे हैं इस क्वेश्चन में जो कि सही रहता है। एंड जस्ट पे अटेंशन, ठीक है ना। सेंट्रल टू एरिस्टोटल पॉलिटिकल थॉट, सेंट्रल टू एरिस्टोटल पॉलिटिकल थॉट is his classification of different types of political constitutions in the politics। ठीक है, जो नॉर्मली गलती इसमें लोग करते हैं वो क्या करते हैं, दे फोकस ऑन द पॉलिटी, और वो पॉलिटी को एक्सप्लेन करने लगते हैं। ठीक है ना, पॉलिटी को क्यों अग्री किया, बाकी सबको क्यों रिजेक्ट किया, वगैरह वगैरह। सवाल देखो, central to Aristotle political thought, there is something that is central, is his classification of different type, मतलब एरिस्टोटल का जितना पॉलिटिकल थॉट है, जितने सारे आइडियाज दैट वी हैव डिस्कस्ड, उन सब के सेंटर में क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन। सो वी हैव टू एक्सप्लेन दैट हाउ क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस इज इन द सेंटर ऑफ हिज पॉलिटिकल थिंकिंग, कि कैसे उसके जो भी सारे पॉलिटिकल आइडियाज है ना, दे आर समवेयर लिंक्ड टू हिज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन दी पॉलिटिक्स। ये जो पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स इज बेसिकली एरिस्टोटल की किताब, एंड वॉट एवर पॉलिटिकल आइडियाज दैट वी आर रीडिंग दे आर फ्रॉम हिज बुक पॉलिटिक्स। जैसे बोला ना, जैसे रिपब्लिक है प्लेटो का, एरिस्टोटल का पॉलिटिक्स है। तो बेसिकली पॉलिटिक्स में कौन कौन से आइडियाज हैं एंड हाउ ऑल ऑफ देम आर लिंक्ड टू हिज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें सब, इस सवाल को पहले ठंडे दिमाग से समझ लो। क्वेश्चन इज कि अरिस्टोटल का जो पॉलिटिकल थॉट है उसके सेंटर में क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन हिज बुक, इन दी पॉलिटिक्स की जगह इन हिज बुक पॉलिटिक्स लिख देता ना, लोगों से गलती नहीं होती।
लेकिन इन दी पॉलिटिक्स, इसलिए रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली, मेनी अ टाइम्स इसी पॉलिटिक्स को लोग पॉलिटी समझ लेते हैं, दे मेक मिस्टेक्स. Okay, so we simply have to explain that how classification of different type of political constitutions is in the center. तो सबसे पहले इसमें क्या हमें करना पड़ेगा, सबसे पहले वी विल हैव टू एक्सप्लेन हिज क्लासिफिकेशन. तो वही जो ग्रिड पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट एंड वेयर ही हैज सेड द पॉलिटी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड हाउ दैट क्लासिफिकेशन इज सेंट्रल. चलो यही क्लासिफिकेशन वाला है, इसमें ग्रिड में आई एम नॉट राइटिंग एवरी टाइम, ठीक है ना. एंड हाउ दिस क्लासिफिकेशन इज सेंट्रल, सवाल यही है. सो देखो सबसे पहले व्हेन वी लुक एट एरिस्टोटल आइडियाज में सबसे पहले क्या है, आइडिया ऑफ गोल्डन मीन, राइट. सो व्हेन वी लुक एट दिस आइडिया ऑफ गोल्डन मीन, पॉलिटी वी नो इट इज द गोल्डन मीन ऑफ oligarchy and democracy, right. Plus when we look at Aristotle, Aristotle is a conservative thinker, he is a pragmatic thinker, rather than going for the best he is going for the best practicable. So we have discussed this, that he has rejected monarchy, right, because its real form will be tyranny. So rather than taking his best, he has taken the second best. This again shows that he is a pragmatic thinker. Then when we are looking at his idea of constitutionalism, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में क्या है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज पॉलिटी, क्योंकि दिस इज रूल बाय इंडिविजुअल, दिस इज रूल बाय द मासेज, दिस इज रूल ऑफ लॉ. नेक्स्ट व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन हिज थियोरी ऑफ रेवोल्यूशन, सो बेसिकली पर्पस क्या है, रेवोल्यूशन के थ्रू उसने थ्रू आउट वही तो एक्सप्लेन किया है ना, कि हाउ इन डिफरेंट रेजिम्स व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड रेवोल्यूशन एंड हाउ टू प्रिवेंट दैट रेवोल्यूशन. सो इन दिस वे आप बोलोगे कि स्लेवरी, ठीक है स्लेवरी नहीं है, कोई बात नहीं, बट हियर व्हाट वी हैव टू डू इज टू वी हैव टू शो दैट हाउ ऑल दीज आइडियाज आर somewhere linked to his classification of constitution, and this classification is at the center. क्यों, अगला रीजन क्यों, because ultimately Aristotle wanted stability, he did not want some overall change, and he, after reading those 158 constitutions, he found out what are the factors behind change, what are the problems, and that is why after all this he found that polity is the best suitable form of government. So since he was a conservative, since he was a status quoist, he wanted to maintain the existing order, he did not want some overnight change. So that is why he suggested a polity which would be the most stable form of government ruled by the middle class. So इस तरीके से हमारा फोकस वही रहेगा कि along with all these ideas how this was central, उसी के साथ खत्म, ठीक है. ये आंसर जरूर लिखना, ठीक है ना, ओके. और उसके बाद उसी क्लासिफिकेशन के केस में हम फिर बात कर लेंगे कि पॉलिटी हिज आइडिया अबाउट द रूल ऑफ द मिडिल क्लास या ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द मिडिल क्लास remain relevant even today in the era of democracy, where the governments they go for expanding the middle class in order to achieve greater stability. ये तो मैंने कई बार बोल रखा है, ठीक है. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या है, एरिस्टोटल्स कंसेप्शन ऑफ इक्वालिटी, थियरी ऑफ इक्वालिटी, ठीक है ना, इक्वल्स टू बी ट्रीटेड इक्वली, इक्वल हिज कंसेप्शन ऑफ इक्वलिटी. तो देखो इसके कंसेप्शन ऑफ इक्वलिटी में दो चीजें हैं, एक तो विथ रिस्पेक्ट टू हिज आइडिया ऑफ जस्टिस, वेयर ही सेज दैट equals to be treated equally and unequals to be treated unequally, right. Then with respect to master and slave, where he says that both are not equal and master are supposed to be ruled by the slave. Then when we look at his idea of citizenship, वहां पे भी वो बात करता है, women को वो डिनाई करता है, and he says that men and women they are not equal, and he wants to confine.
सो इस तरीके से दिस इज अरिस्टोटल्स कंसेप्शन ऑफ इक्वालिटी, वेयर ही टॉक्स अबाउट इन रिलेशन टू जस्टिस इक्वल टू बी ट्रीटेड इक्वली, और वहां पे वो क्या कहता है, जो अवार्ड एंड पनिशमेंट है रेम्यूनरेटिव, वो क्या कहता, वो क्या करना है, वो एज पर द पोजीशन, वाइल इन केस ऑफ रेक्टिफिकेटरी, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव में यू हैव टू टेक केयर, बट रेक्टिफिकेटरी में नीड नॉट टेक केयर। वो एक एस्पेक्ट हो गया। सेकेंड इज मस्ट विथ रेस्पेक्ट टू स्लेवरी, नेचुरल इनइक्वालिटी है, नेचुरल हायरार्की है विथ रिस्पेक्ट टू वीमेन ऑल्सो। सो इन दिस वे देखो 10 नंबर का है, ये 3 सब हेड में करके एक्सप्लेन कर दो, 10 में से 6.5 नंबर गारंटी है, इनफैक्ट यू कैन गेट 7 एज वेल। सो ऑलवेज रिमेंबर देयर इज अ नीड फॉर क्लैरिटी ऑफ थॉट विथ रिस्पेक्ट टू टॉपिक। सबसे पहले होना चाहिए कि कौन कौन से आइडिया, इंटरलिंकेजेस कैसे कैसे बनते हैं, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज कि क्लैरिटी अबाउट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, सेकंड क्लैरिटी, एंड द थर्ड क्लैरिटी व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इन द आंसर। ये 3 क्लैरिटी रह गया ना, और पहला क्लैरिटी आएगा पढ़ के और रिवीजन करके, सेकंड क्लैरिटी आएगा बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, और थर्ड क्लैरिटी आएगा कंटिन्यूअस आंसर राइटिंग करके। And even if you have got first clarity and second clarity, most important is the third clarity. Unless you have clarity about the answer कि कैसे स्ट्रक्चर करना है, कैसे फ्लो करना है, आपका आंसर हैफेजर्ड रहेगा, नंबर नहीं मिलेंगे। सो ये 3 क्लैरिटी पर काम कर लो, नंबर ना कोई नहीं रोक सकता। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीवेयर इनइक्वालिटी इज द कॉज ऑफ रेवोल्यूशन, कमेंट। थियरी ऑफ रेवोल्यूशन से है, हाउ इट इज अनइक्वालिटी, ठीक है ना, अनइक्वालिटी इज द कॉज ऑफ रेवोल्यूशन, वहां पे ही हैज गिवन स्पेसिफिक रीजंस फॉर दैट, ठीक है। उसके बाद इसे लिंक करो थियरी ऑफ जस्टिस से, इक्वल्स टू बी ट्रीटेड इक्वली, अनइक्वल टू बी ट्रीटेड अनइक्वली, ठीक है, वेयर ही हैज आल्सो गिवन सजेशंस, कंटेम्प्ररी एग्जांपल दे दो, ठीक है ना, और उसके बाद कंटेम्प्ररी एग्जांपल दे करके कंक्लूड कर दो रेलेवेंस के साथ, बांग्लादेश से लेकर के अरब स्प्रिंग तक खत्म, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। एरिस्टोटल्स क्रिटिक ऑफ प्लेटोज आइडियलिज्म, इसमें 20 मार्कर है, गो थीम वाइज। क्या है, फिलोसफर किंग के अगेंस्ट इसने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात की है, बेस्ट की जगह इसने बेस्ट प्रैक्टिकेबल की बात की है, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी को रिजेक्ट किया है, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली को रिजेक्ट किया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से थीम वाइज एक्सप्लेन कर दो प्लेटो के आइडियलिज्म को, बस, इसमें और कुछ नहीं है। ये इफ यू प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 13, प्लेटो और एरिस्टोटल आपका दोनों कवर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि पता चल जाएगा वेयर दे हैव हाउ प्लेटो एरिस्टोटल हैज क्रिटिसाइज्ड प्लेटो, बात खत्म, ठीक है। लास्ट, एरिस्टोटेलियन व्यू ऑफ पॉलिटिक्स, to what extent do you think it has contributed to the development of modern day constitutional democracy 2021 का ज्ञान। सो देखो एरिस्टोटल को पढ़ लेना, देख रहे हो 20 मार्कर्स आते हैं भैया, 20-20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 15 नंबर के आ गया, 17 में आया, 19 में आया, 21 में आया, 23 में नहीं आया, पता चला फिर से 25 में आ गया। मेंस का क्वेश्चन गारंटी देता हूं, यू पीपल इन केस अ क्वेश्चन कम्स, यू पीपल विल बी वेरी वेल पोजिशन टू सॉल्व। क्या, एरिस्टोटेलियन व्यू ऑफ पॉलिटिक्स, अगेन दिस पॉलिटिक्स उसके बुक की बात हो रही है, ठीक है ना। सो व्हाट वी वुड डू कि एरिस्टोटल के जो डिफरेंट आइडियाज हैं दैट वी विल एक्सप्लेन, ठीक है। ये कहां तक आएगा, 2.5 पन्ने तक, 20 मार्कर मीन्स 4 पेजेस। सो 2.5 पन्ने में वी विल एक्सप्लेन ऑल द आइडियाज ऑफ प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां भी इफ देयर इज अ स्टेटमेंट कॉल्ड, जी देखो जीएस से लेकर के ऑप्शनल तक, टू व्हाट एक्सटेंट, टू व्हाट एक्सटेंट मीन्स अ डिबेट, किस हद तक, तो यहां तक हाँ, उसके आगे ना। सो हियर वी विल एक्सप्लेन
that how it has contributed. When we talk about theory of constitutionalism, it has contributed. Next, with respect to citizenship, when we say that participation in the process of governance, तो वहां पे deliberative democracy, it has contributed. With respect to understanding the revolutions and preventing revolutions, it has contributed, right? But when we look at the theory of slavery, when we look at the theory of citizenship, वहां पे it has not contributed. ठीक है, और इसे कंक्लूड करना है एक बहुत सुंदर, बिकॉज ऑफ ऑल दीज रेलेवेंट्स आप डाल सकते हो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यू कैन पुट इट, ठीक है ना, कंटिन्यूड रेलेवेंस, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और हिज ओवरआर्चिंग इन्फ्लुएंस ओवर द इवन इन प्रेजेंट एरा शोज हिम एज द फादर ऑफ, ठीक है। और इसमें एरिस्टोटल्स क्रिटिक ऑफ प्लेटोज आइडियलिज्म, इसमें पॉपुलर वाला डाल देना कि आइडियाज ऑफ प्लेटो, ठीक है ना, या नहीं, इसके रिगार्डिंग आप देख लेना एक स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है ना कि फॉर ऑल दोज हु वांट्स द न्यू वर्ल्ड फॉर द ओल्ड, दे आर डिसाइपल्स ऑफ प्लेटो, एंड ऑल दोज हु वांट द ओल्ड वर्ल्ड फॉर द न्यू, दे आर द फॉलोअर्स ऑफ Aristotle, because Aristotle wanted the continuation of older order, but Plato wanted something new, ठीक है। So in this way we have, और हाँ ये स्टेटमेंट पॉपर का नहीं था, we have concluded it, ठीक है। आंसर राइट, देखो हमने प्लेटो डिस्कस कर लिया, हमने एरिस्टोटल डिस्कस कर लिया, टुमारो वी शैल स्टार्ट विथ मैकियावेली, ठीक है। ओके देन, थैंक यू वेरी मच।